Welcome back to our Bandhan Pathshala YouTube channel. Myself, Manoranjan, and I discuss about English, which is your exam will be held 26 फरवरी। कब हो रहा है एग्जाम आपका? 26 फरवरी का एग्जाम हो रहा है। तो उस एग्जाम के पर्पस का एग्जाम है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके उसके पहले मैंने जितना भी ग्रामर पोर्शन जो है, ग्रामर पोर्शन का जितना भी है ना, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में चैनल का जो प्लेलिस्ट में सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब इसमें ना ट्रांसफॉर्मेशन में आपको करना है, एक्टिव पैसिव आपको मिलेगा, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मिलेगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव मिलेगा, रिमूवेबल टू मिलेगा, चेंज द सेंटेंस मिलेगा। इनसे बोल कर चेंज करना है। अब क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसमें आपको फॉर्मेशन चेंज करना है। क्या करना है? एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, डिग्री हो गया, मूव टू हो गया, चेंज इन द सेंटेंस होगा। अब 5 को 5 आपको क्या करना है, इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रहा है? रिमूव टू, क्या दिया? रिमूव टू द सेंटेंस यू आर, क्या दिया भाई? यू आर टू में क्या देखिए बोल रहा है, क्या पे देखिए, ध्यान देना आपको। यहाँ पे करना है रिमूव टू, क्या करना है? रिमूव टू का सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में रिमूव टू क्या करना है? रिमूव टू का प्रयोग करना है। तो क्या दिया यहाँ पर? यू आर टू लेजी टू वर्क। जहाँ भी टी डबल हो, यहाँ पर टी डबल हो है ना, तो क्या करना पर? बस सो, इसको हटा के क्या करना है? सो करना है। क्या करना पर करना है? इसको हटा के सो का प्रयोग करना है। तो क्या है? यू आर टू को हटा देना, टू हटा क्या हटा दे इसको, क्या? सो। यू आर सो लेजी, अब टी हो है, इसको क्या करना है? इसको दैट का प्रयोग करना है। क्या करना पर? दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, दैट बाद फिर सब्जेक्ट करना है। तो क्या कहा? यू आर सो लेजी। देखिए भाई, क्या यू आर सो लेजी हो गया, फिर क्या टू हटा दिए तो दैट का प्रयोग हो गया, फिर यू को लाएगा यू कैन नॉट वर्क। क्या कहा? यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान क्या देना है, यहाँ पर टी डबल हो तो शो करना है, या टी हो इसको हटा के दैट करना है। ठीक है, और सेंटेंस है यू को यू करना है, और कैन नॉट का प्रयोग करना है, अंतिम में वर्क है तो वर्क कर देना है। अब ये अगर सीख लेते हैं यहाँ से, रिमूव टू में क्वेश्चन नंबर बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। तो मेरे बातों को ध्यान सुने और इसको समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। देखिए रिमूव टू का प्रयोग हो रहा है। रिमूव टू बना इन द सेंटेंस ही इज टू लेजी टू राइट। तो क्या होगा? ही इज हो जाएगा, तो टी डबल हो, इसमें क्या करना है? यहाँ पर क्या करना है? सो का प्रयोग करना है। क्या करना है? पर सो करना है। यहाँ पर टू कर क्या करना है? यहाँ पर दैट करना है। क्या करना है पर? दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या दैट, तो क्या होगा? ही इज सो लेजी, यहाँ पर ही इज सो लेजी। देखिए ही इज सो लेजी आ गया, यहाँ पर दैट का प्रयोग दैट कर दिए, दैट ही कैन नॉट राइट होगा। ही इज सो लेजी, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट राइट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए अब क्या हो रहा है? हमें रिमूव टू हो रहा है, तो ही इज टू स्लो टू विन रेस। तो क्या होगा? टू हटा देना, क्या टी डबल क्या है? सो करना है ना। तो क्या ही सो, क्या ही सो स्लो दैट ही कैन नॉट, क्या होगा पर? क्या विन द रेस? टू है ना, टू हटा क्या करना है? दैट का प्रयोग करना है। तो ही सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर दिया है इसमें। रिमूव टू एक क्वेश्चन समझ लेंगे ना, तो सारा का सारा आप बना लेंगे इसमें से। फिर से रिमूव टू आ गया, देखिए रिमूव टू है ना पर, तो क्या बना है? द बॉय इज टू फैट टू डांस। टी डबल ओ टू है, क्या करना पर करना है? तो सो का प्रयोग करना है, और टी इसका दैट का प्रयोग करना है। क्या करना है पर? दैट का प्रयोग करना है। तो क्या होगा? द बॉय इज सो फैट दैट, क्या कहा? दैट द बॉय के लिए ही का प्रयोग होगा, ही कैन नॉट डांस। द बॉय इज सो फैट दैट ही कैन नॉट डांस होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब। क्वेश्चन 5 में क्या हो रहा है? फिर यहाँ रिमूव टी आ रहा है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टू, तो टी डबल है, तो क्या करना है? बस सो का प्रयोग करना है। तो क्या करना? द न्यूज इज सो गुड, टू के लिए क्या करना? दैट का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या करना है? दैट का प्रयोग करना है। तो द क्या पड़ेगा? देखिए तो क्या कहा? द न्यूज इज सो गुड दैट, क्या कहा? द न्यूज इज सो गुड, देखिए दैट है, इट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहाँ पर? द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है क्या? द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही कन्फ्यूज हिज गर्ल, है ना, ही कन्फ्यूज हिज गर्ल एज। क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में को चेंज करना है। तो क्या बनेगा पर? ही कन्फ्यूज दैट ही वॉज गिल्टी, ही डिड कन्फ्यूज हिज गिल्ट, ही वॉज कन्फ्यूज हिज गर्ल एज अ नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? द ही कन्फ्यूज हिज गर्ल, दे गिल्ट क्या है? तो क्या होगा? ही कन्फ्यूज दैट ही वॉज गिल्ट। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर का डी ए हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ही कन्फ्यूज दैट ही वॉज गिल्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब। तो क्या बनेगा यहाँ पर? देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनना है। ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। तो क्या होगा इसमें? देखिए क्या बनेगा यहाँ पर? ही वर्क हार्ड, क्या होगा? ही वर्क हार्ड टू है ना, तो टू का हटा क्या करना है? दैट का प्रयोग करना है। टू जहाँ पर क्या करना है? दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या होगा? ही वर्क हार्ड दैट होगा। तो क्या दिख रहा है? ही वर्क दैट समय दिख रहा है ना, दैट यहाँ भी दिख रहा है। ही वर्क हार्ड
दैट, दिख रहा है। तो दैट क्या होगा, ही माइट क्या होगा, पास्ट टेंस बोल रहा है तो क्या होगा, माइट होगा, ही माइट पास द एग्जाम होगा। ही क्या होगा, ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास द एग्जाम। तो इसमें क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट का प्रयोग यहाँ पे हुआ था, ही माइट भी प्रयोग हुआ, पास द एग्जाम। तो क्या है, वर्क हार्ड हो गया, पर क्या वर्क का प्रयोग कर दिया ना, यहाँ पर ये वर्क का प्रयोग गलत कर दिया, ही जब हार्ड बोल दिया गलत हो गया। क्या होगा इसमें से, ही वर्क हार्ड दिया ना, ही वर्क ध्यान देना आपको, ही वर्क हार्ड दिया था, ही वर्क हार्ड दिया हुआ है, फिर टू का दैट का प्रयोग किया, दैट का प्रयोग कर दिए, तो ही आ गया। अब पास्ट टेंस में माइट आया, मे का माइट आया, क्या होगा, पास एग्जाम। चलो ऑप्शन नंबर का सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है क्या, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वी साव ए ब्लू आइस गर्ल, वी साव ए ब्लू आइस गर्ल, क्या हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करना है। तो इसमें क्या होगा, तो क्या देखिए, वी है ना, तो वी साव ए ब्लू आइस गर्ल है ना, तो वी साव ए ब्लू गर्ल इसमें होगा क्या, नहीं होगा, वी साव ए गर्ल हुज आइस वेयर ब्लू, है ना, चेंज करना है। क्या कहा, वी साव ए गर्ल हुज आइस आर ब्लू, मैंने एक लड़की को देखा जिनकी क्या आंखें क्या था, ब्लू थी, है ना, आई साव ए गर्ल हुज आइस वेयर ब्लू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 देखिए। अब क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म द टॉल मैन इज माई फादर, द टॉल मैन इज माई फादर। तो इसमें क्या होगा, द मैन हु इज टॉल इज माई फादर, दिस मैन इज टॉल देन माई फादर, देखा, दिस द मैन हु आर टॉल माई फादर। तो क्या इसमें होगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें द मैन क्या द मैन द टॉल मैन इज माई फादर है, तो क्या द मैन हु इज टॉल इज माई फादर, द मैन हु इज टॉल इज माई फादर, मैं वो आदमी जो लंबे है क्या, मेरे पापा है। तो द मैन हु इज टॉल इज माई फादर, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू द नाउ, आई नाउ इज बर्थ प्लेस। इसमें क्या बनना है, क्या इसमें होगा, आई नाउ हिज बर्थ प्लेस, क्या होगा, आई डिड नाउ वेयर हिज बर्थ प्लेस होगा, आई नाउ वेयर इज बर्थ प्लेस होगा, आई नाउ वेयर हिज बर्थ प्लेस इज, क्या होगा, आई नाउ वेयर हिज बर्थ प्लेस इज, आई नाउ वेयर हिज बर्थ प्लेस इज होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहा है क्या, कंपेरेटिव डिग्री ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, यदि हुआ है ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, तो क्या बनेगा, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, या फिर ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी। तो क्या होगा, तो मैंने क्या कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करा ना, तो क्या इसमें रहेगा, तो क्या रहेगा, ही इज क्या दिया हुआ है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, तो क्या होगा, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही, क्या होगा पर यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, बोला कंपेरेटिव डिग्री कहता है प्लेटिनम इज एज वेरी एज गोल्ड, क्या है कंपेरेटिव, क्या कंपेयर करना है, कंपेरेटिव डिग्री करना है, तो क्या प्लेटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, गोल्ड है ना, तो गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेटिनम, क्या होगा, गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेटिनम होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे देखिए, वो आपको देखना है कि आप कितना बना पा रहे हैं इसमें से, ठीक है, देखना है। तो क्या दिया हुआ है, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द जून इज द हॉटेस्ट मंथ, क्या दिया हुआ है, जून इज द हॉटेस्ट क्या हॉटेस्ट मंथ दिया हुआ है, तो क्या होगा, नो अदर मंथ इज हॉटर देन क्या होगा जून, क्या होगा, क्या दिया है, जून इज हॉटर होगा, नो अदर मंथ इज हॉटर देन जून, जून इज हॉट देन ऑल ऑफ द मंथ, क्या होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जून इज द हॉट ऑल अदर मंथ होगा, जून इज हॉट देन ऑल अदर मंथ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है क्या, बॉम्बे इज द बेस्ट सी स्पॉट इन इंडिया, क्या बोल रहा है कंपेरेटिव क्या करना है, कंपेरेटिव करना है, तो बॉम्बे इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, तो क्या बोलेगा, तो क्या बॉम्बे इज द बेस्ट देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया, बॉम्बे इज द बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया, बॉम्बे इज बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, बॉम्बे इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इंडिया, क्या होगा, बॉम्बे इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़, क्या होगा, ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़, किसमें क्या होगा, देखिए ही इज नॉट क्लेवर देन ऑल अदर बॉयज़, ही इज नॉट क्लेवर देन ऑल अदर बॉयज़, ही इज नॉट क्लेवरेस्ट देन ऑल अदर बॉयज़ और नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़, तो क्या होगा इसमें, तो ही इज नॉट क्लेवर देन ऑल अदर बॉयज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही इज नॉट क्लेवर देन ऑल अदर बॉयज़, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
मैं आगे बढ़ा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कंपेयर फॉर्म करना है। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, देखिए क्या इसमें कह रहा है, ही वर्क हार्ड बट फेल्ड, कितना क्या हुआ, मेहनत तो किया बट वो हार गया, फेल हो गया, तो ही वर्क हार्ड बट फेल्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है क्या, टेकिंग ए गन ही शूट ए टाइगर, उसने बंदूक लिया और बाघ को मार दिया। ही टेकिंग ए गन ही शूट ए टाइगर, तो क्या होगा, ही शूट ए टाइगर बाय गन, ही टेक ए गन एंड शूट ए टाइगर, ही टुक ए गन एंड क्या होगा, शूट ए टाइगर, एव नॉन ऑफ दिस, क्या होगा इसमें से, उसने बंदूक लेकर मारा ना, ही टुक ए गन एंड शूट ए टाइगर, ही टुक ए गन, उसने बंदूक लिया और क्या क्या बाघ को मार दिया, ही टुक ए गन एंड शूट ए टाइगर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमें आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो रहा है, चेंज इनटू द कंपेयर सेंटेंस है, टेकिंग ए पेन सी रॉट लेटर, टेकिंग ए पेन सी रॉट ए लेटर, तुम्हें क्या भराना है, आपको देखना है इसमें, तो क्या भरा है देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेकिंग है तो सी टू के यहाँ पर टेकिंग यहाँ पर देखिए ना, टू का प्रयोग करना है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर टू दिया रहा है, क्या पर नहीं देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, सी टू के पेन एंड रॉट ए लेटर, क्या टेकिंग यहाँ पर देखिए टू का प्रयोग करना है, तो टेकिंग यहाँ पर दिखा था टुक, तो क्या सी टू के पेन एंड रॉट ए लेटर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब, क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 19 देखिए बोल रहा है क्या, बीइंग डिससेटिस्फाइड ही रिजाइन द पोस्ट, बीइंग डिससेटिस्फाइड ही रिजाइन द पोस्ट, तो क्या भराएगा देखिए, तो क्या कहा, ही वॉज सेटिस्फाइड एंड सो ही रिजाइन पोस्ट, ही वॉज डिससेटिस्फाइड एंड सो ही रिजाइन द पोस्ट, ही वॉज सेटिस्फाइड एंड सो ही रिजाइन पोस्ट, क्या होगा, ही वॉज सेटिस्फाइड एंड सो ही रिजाइन पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही वॉज सेटिस्फाइड एंड सो ही रिजाइन पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 20 पर ही इज ऑनेस्ट इनटू द नेगेटिव चेंज करना है, ही इज ऑनेस्ट को करना है नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या ही इज नॉट डिजऑनेस्ट, तो वही तो बात हो गया, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज डिजऑनेस्ट, और क्या नॉन ऑफ दिस में क्या बनेगा, तो क्या वो नेगेटिव में करना है, ही इज क्या दिया, ही इज नॉट क्या दिया हुआ है, ही इज ऑनेस्ट दिया हुआ है, ईमानदार है, क्या ही इज नॉट ऑनेस्ट, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, क्या ही इज नॉट ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही इज नॉट ऑनेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21 देखिए, क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है क्या, द ट्रांसफॉर्मेशन ही इज हेल्दी, ही इज वेल्दी, क्या दिया, ही इज वेल्दी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो क्या ही इज वेल्दी क्या हो जाएगा, ही इज नॉट, सिर्फ नॉट जोड़ देना है, तो क्या ही इज नॉट वेल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ही इज नॉट वेल्दी हो जाएगा, बहुत सिंपल सा आंसर है। चलिए चलिए क्या क्या नेगेटिव सेंटेंस बोला ना, तो ही ट्रांसफर वेल्दी, तो ही इज नॉट वेल्दी हो जाएगा। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या पड़ेगा, ही इज वेल्दी क्या पड़ेगा इसमें, ही इज नॉट वेल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आई डिड माई ड्यूटी, निगेटिव सेंस में करना है, ये निगेटिव सेंस में चेंज करना है इसको, आई डिड माई ड्यूटी, मैंने आपका अपने ड्यूटी को किया है ना, अपने जो कर्तव्य को मैंने निभाया किया, तो ये आई डिड नॉट फेल टू माई ड्यूटी, क्या ना, तो ये ना नेगेटिव सेंस में ना, तो जहाँ पर नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग करना है, यहाँ भी नोट का प्रयोग है, यहाँ भी नोट का प्रयोग, यहाँ भी नोट का, तो करे तो करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए आई क्या दिया, आई डू नॉट फेल टू माई ड्यूटी, यहाँ पर डिड का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग होता है, डिड डू नॉट का होगा का, ये तो खत्म हो गया, आई एम नॉट, तो आई एम तो नॉट तो होगा नहीं, तो आई डिड नॉट फेल टू माई ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू डू माई ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन 23 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, द ट्रांसफॉर्मेशन तो ओनली सुरेश कैन डू दिस, तो नेगेटिव में क्या बोला, नेगेटिव चेंज करना है, तो ओनली सुरेश कैन डू दिस, केवल सुरेश ये काम को कर सकता है, तो नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या होगा, सुरेश कैन नॉट डू दिस, क्या इसमें होगा, क्या नो सुरेश कैन डू दिस, यहाँ पर नॉन बट सुरेश कैन डू दिस, क्या होगा, तो इसमें केवल क्या कह रहा है, केवल सुरेश ही यह काम कर सकता है, तो क्या होगा, तो नॉन कोई नहीं, मतलब नॉन बट सुरेश कैन डू दिस, कोई नहीं केवल सुरेश ही काम कर सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, चेंज नेगेटिव में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नेगेटिव में बोल रहा है, तो नेगेटिव में क्या होगा, पर नॉट का प्रयोग करना है, तो क्या नॉट में क्या होगा पर बताइए, सुरेश कैन, यहाँ पर नेगेटिव से देखिए, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव में ओनली सुरेश कैन डू इट, केवल यह क्या सुरेश ही कर सकता है, तो कोई नहीं है सुरेश काम नहीं सुरेश कर सकता है, ऐसा नहीं होगा, सुरेश कैन नॉट डू दिस, या फिर नो सुरेश कैन डू दिस,
तो ये नहीं सुरेश नहीं करता है, तो सुरेश कैन नॉट डू दिस होगा, यह काम सुरेश नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जब अगर एसेटिव रहता है कि इसको चेंज करना होता है तो हमें नेगेटिव दिया हुआ है, इसमें नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ओनली सुरेश कैन डू दिस होगा, तो क्या सुरेश कैन नॉट डू दिस में, तो यही तो होगा नॉन। इसमें देखिए नॉन, यहाँ पे नॉन का दिया हुआ है, नॉन बट सुरेश कैन डू दिस, ये भी लग सकता है नहीं, ये भी सही रहते हैं यहाँ पर। नॉन मतलब क्या नहीं, केवल सुरेश ही कर सकता है, तो यहाँ पे देख रहे नॉन बट सुरेश कैन डू दिस, कोई नहीं, मतलब यहाँ पे नॉन का विपरीत क्या गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, नॉन बट सुरेश कैन डू दिस होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी नॉट का प्रयोग था, यहाँ भी नॉट का प्रयोग है, यहाँ भी नॉट का प्रयोग है, बस सेंटेंस को पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, ओनली सुरेश कैन डू दिस है, तो यहाँ पे क्या नॉन बट सुरेश कैन डू दिस होगा, सर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, द इंट्रोगेटिव फॉर्म इट कैन नॉट बी ट्रू, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो क्या होगा, विल इट बी ट्रू, कैन इट बी ट्रू, कैन नॉट इट बी ट्रू, तो इसमें क्या होगा, तो क्या बताया, नेगेटिव में जाए इंट्रोगेटिव में बताना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है आपको, इंट्रोगेटिव में बताना है। तो क्या होगा, ही कैन इट कैन नॉट बी ट्रू, तो क्या होगा, कैन इट बी ट्रू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या यह सत्य हो सकता है, तो क्या क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है, तब उसको फॉर्म करना है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क होता है ना, तो क्या रहा है, इट कैन नॉट बी ट्रू, तो क्या कैन इट बी ट्रू, अब उसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 25 देखिए, अब क्वेश्चन 25 में क्या बोल रहा है, चलिए देखिए बोल रहा है क्या, द इंट्रोगेटिव फॉर्म, क्या करना है, इंट्रोगेटिव फॉर्म करना है, तो क्या दिया हुआ है, दे डिड नॉट टीच हिम, तो क्या दे डिड नॉट टीच हिम, वे उनको नहीं पढ़ाते थे, तो क्या इसमें आपको चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है, इसमें करना है क्वेश्चन मार्क में, तो क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या, अब कहीं पर क्वेश्चन मार्क दिखा है क्या, क्या क्वेश्चन मार्क होगा, सब में क्वेश्चन मार्क होगा, बट यहाँ पर मिस में आपको दिक्कत नहीं, ठीक। तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव में करना है, तो डिड दे डिड नॉट टीच हिम, तो क्या होगा इसमें होगा, विल दे, क्या होगा इसमें, विल दे टीच हिम होगा, तो विल का प्रयोग यहाँ पे दिया क्या नहीं होगा नहीं, तो क्या होगा, डिड दे टीच हिम, ये तो लग रहा है, तो डिड नॉट दे, इसमें क्या रहा है, तो यार नॉट का प्रयोग तो होगा नहीं, यहाँ पर तो होगा नहीं, तो क्या होगा, डिड दे टीच हिम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिड दे टीच हिम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन 26 में क्या बोल रहा है, कहता है इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव हो रहा है, फिर से एवरीबडी लव्स द कंट्री, एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने देश से प्यार करता है, तो क्या होगा इसमें आपको इंट्रोगेटिव में डालना है, क्वेश्चन मार्क बनना है, तो क्या इसमें होगा, ये हु लव्स हिज कंट्री, हु डिड लव हिज कंट्री, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, देखिए यहाँ क्या लव्स दिया है, कौन से प्रेजेंट टेंस से बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस से बात कर रहा है, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग तो होगा नहीं, तो हम दो को काट दिए, तो ये तो होगा नहीं, तो क्या दिया हुआ है, हु लव्स हिज कंट्री, तो क्या होगा यहाँ पर, तो एवरीबडी है ना, तो क्या होगा, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, तो क्या इसमें होगा, क्या इंट्रोगेटिव देना सेंटेंस में, तो क्या पर होगा, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, हु डज नॉट, तो यहाँ पर क्या होगा, हु डज नॉट होगा, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 देखिए, क्वेश्चन 27 में क्या हो रहा है, लाइक इंट्रोगेटिव में क्या बोल रहा है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है आपको, नो वन कैन कंट्रोल द विंड, दो नो वन कैन कंट्रोल द विंड को आपको क्या करना है, कैन इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो क्या होगा, कैन एनी वन कंट्रोल द विंड, कैन नो वन कंट्रोल द विंड, विल एनी वन कंट्रोल द विंड, तो क्या इसमें होगा, ए नॉन ऑफ दिस होगा, इसमें क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव में क्या, नो वन देखिए याद है, नो वन कैन कंट्रोल द विंड, तो क्या इंट्रोगेटिव में करना है, तो कैन एनी होगा, तो क्या होगा, क्या नो वन होगा, क्या विल एनी, इसमें क्या रहा है, कोई दिख रहा है आपको क्या, इसमें क्या कोई आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी नहीं दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या नॉन ऑफ द दिस होगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन 28 में क्या बोल रहा है, द इंट्रोगेटिव में क्या बोल रहा है, इंट्रोगेटिव में बोल रहा है द ब्लाइंड कैन नॉट सी, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, तो क्या होगा, द ब्लाइंड सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधा आदमी देख सकता है, तो कैन द ब्लाइंड सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बोला कि क्वेश्चन 90 में अफर्मेटिव क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहा है, क्या बोला, अफर्मेटिव सेंटेंस सी इज नॉट गिल्टी, क्या दिया हुआ है, अफर्मेटिव से सी इज नॉट गिल्टी, तो क्या हुआ है, सी इज नॉट इनोसेंट, सी वाज गिल्टी, नॉन ऑफ दिस, सी इज नॉट गिल्टी दिया हुआ है, तो क्या होगा इसमें क्या बनेगा अफर्मेटिव में, तो सी इज इनोसेंट, क्या देगा, सी इज नॉट, सी इज इनोसेंट, वह क्या है, बहुत इनोसेंट है, बहुत क्या है, बहुत मासूम सा, बहुत भोला है, वो क्या भोली है, सी इज इनोसेंट, वह बहुत मासूम है, तो सी इज इनोसेंट क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन 30 में क्या बोल रहा है, अभी पार्ट 1 इसका, फिर पार्ट 2 इसका आएगा, फिर
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 13 में क्या हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री द गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, है ना, मेटल। तो इसमें क्या दिखा हुआ है, आपको क्या करना है, सुपरलेटिव में क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसमें क्या होगा, क्या गोल्ड इज मोस्ट प्रीशियस ऑल द, क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसमें, गोल्ड इज मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स। क्या सोना ही कैसा है, तो मेटल सब में क्या सबसे बहुमूल्य पदार्थ कौन है, सबसे सोना ही है, सबसे बहुमूल्य पदार्थ कौन है, सबसे सोना ही है। चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, इसको ध्यान देना है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है ये, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इसमें क्या है, देखिए काफ़ी कुछ दिया था, एक्टिव पैसिव भी दिया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डिग्री भी दिया हुआ है, मोटिव दिया हुआ है, चलने चलना। हम लोग ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए, बट एक्टिव पैसिव देखें हम लोग अभी एक्टिव पैसिव देखना बाकी है, डायरेक्ट डायरेक्ट। पार्ट 1 था इसका, पार्ट 2 का एग्जाम आएगा ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, तो आप जितना भी, आप जितना जिसको भी जितना भी चैनल में जिसको नहीं मिल रहा है कि कोर्स वीडियो कहाँ पर चले गया, तो जिनको भी नहीं मिल रहा है एग्जाम जहाँ जाइए, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पर PDF बना हुआ है, वो सब कुछ मिल जाएगा। जो भी लाइक वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेट बढ़ता है, हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि हाँ क्या मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल बना बने, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल बना बने। सो बी टेक केयर एंड बाय बाय।